हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल HR91.fitness में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे बाइसेप्स की टॉप 5 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, बॉडी को अच्छी तरह से वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनको अच्छे से स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके जो एक्सरसाइज के दौरान मसल में कोई पेन या दर्द ना हो और आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसलिए जब भी कोई भी एक्सरसाइज करो तो बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से पहले हम वार्म अप कर लेंगे, स्ट्रेचिंग कर लेंगे। उसके बाद बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज लगाएंगे प्लेन रोड से। इस तरह की वेट आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो पहला सेट है तो वेट हमने कम ही रखा है, 15 किलो की रॉड है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस रॉड से लगाएंगे, हाथ आपके ऐसे आगे और रॉड को इतना क्लोज पकड़ना है कि जैसे आपकी जो हथेलियां हैं वैसे आपकी टांगों के बिल्कुल पास तक हो। ज़्यादा खुली या ज़्यादा भीड़ नहीं पकड़ेंगे। तो इस तरह से पहले ऐसे और ऐसे पूर्णिया आपकी जो ऐसे पेट से बिल्कुल सटी हुई होनी चाहिए और बिल्कुल आराम से नीचे। इसके 15 से 20 के रेपिटेशन लगाएंगे पहले सेट में। रॉड को बिल्कुल क्लोज पकड़ेंगे ऐसे और सिर्फ आपकी पूरी ऐसे बिल्कुल चेस्ट से ऐसे चिपकी हुई होनी चाहिए इस तरह से, और बिल्कुल आराम से ऊपर और बिल्कुल आराम से नीचे। नीचे जाओगे तो पूरा रिलैक्स नहीं करना है, हल्की सी ऐसी कूनियों को बैंड करके रखेंगे और ऊपर इस तरह से। दोनों साइड से दिखाता हूँ आपको, इस तरह से। इस तरह से 15 से 20 के रेपिटेशन लगाएंगे। इस रॉड से पहला सेट आपको ऐसे लगाना है, दूसरा सेट भी इसी वेट में इसी रॉड से लगेगा। उसमें क्या है, आपके हाथ थोड़े ऐसे खुले हो जाएंगे। जो हमने पास करके लगाई ये तो आपके फ्रंट डंबल के इसके बाइसेप्स के फ्रंट के लिए थी। अब हम लगाएंगे थोड़ी वाइड करके, जिससे कि आपका जो बाइसेप्स है ऐसे ऊपर की तरफ जाए और ये बिल्कुल यहाँ से राउंड शेप ले। तो दूसरा सेट इसी रॉड से लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, रॉड को ऐसे खुला पकड़ेंगे। पहले बिल्कुल क्लोज थी, हाथ आपके ऐसे टंगों के पास थे, लेकिन अब इसको ऐसे खुला पकड़ेंगे इस तरह से। हाथ आपके वैसे सामने बिल्कुल और चेस्ट से ऐसे कूनियाँ सटी हुई होंगी और ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, उससे मसल रिलैक्स हो जाएगी। बस रॉड को ऐसे चेस्ट के बराबर तक लेके आएंगे इस तरह से। मैं दिखाता हूँ आपको, सिर्फ आपकी कूनियाँ बैंड होगी इतना नीचे और ऊपर। ये इस तरह से 15 से 20 के सेट इसके लगाएंगे। ये पहले सेट ये पहली एक्सरसाइज है जिसको हम रॉड को 3 एंगल से करेंगे। सेट रखने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 1 से 2 मिनट का। अब आती है बारी पहली एक्सरसाइज की ही तीसरी तरह से करेंगे इसको। इसमें हम हाथ को अपने बिल्कुल ऐसे क्लोज पकड़ेंगे रॉड को, और ये जो कूनियाँ आपकी ऐसे पेट से ऐसे बिल्कुल सटी हुई होंगी और ये ऐसे ऊपर चेस्ट के बराबर तक रॉड को ऊपर लेके जाएंगे और बिल्कुल ऐसे आराम से नीचे। हाथ आपके ऐसे आगे की तरफ रहेंगे, ये इस तरह से। देखो ये कूनियाँ नहीं की गई, सिर्फ ऐसे। कंधे का यूज नहीं करना है, सिर्फ राउंड उड़ाना नहीं है शरीर को, वो गलत है। सिर्फ आपको ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और कूनियाँ आपके ऐसे पेट से लगी हुई और ऊपर इस तरह से। इसके भी 15 से 20 के बीच में रेपिटेशन लगाएंगे। और इसके साथ ही हमारी ये पहली एक्सरसाइज का पहला सेट कंप्लीट होगा। और वेट इंक्रीज करते हुए 3 बार में इस एक्सरसाइज को करेंगे।
तो इस तरह से बाइसेप्स की पहले एक्सरसाइज करनी है। पहले बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सामने 15-20 के रेपिटेशन, 1 से 2 मिनट का रेस्ट करेंगे। फिर आप थोड़े खुले करके 15 से 20 के रेपिटेशन, फिर 1 से 2 मिनट का रेस्ट, फिर बिल्कुल क्लोज करके 15 से 20 के रेपिटेशन। उसके बाद ही आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस तरह से वेट इंक्रीज करते हुए 3 सेट में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बाइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज जो है वो हम डंबल से लगाएंगे। डंबल आप बैठ के भी लगा सकते हैं और खड़े होके भी, लेकिन डंबल लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। हाथ आपके ऐसे बिल्कुल नीचे, बिल्कुल साफ सीधे, चेस्ट ऐसे पीछे की तरफ खींची हुई, और डंबल को ऐसे ऊपर ले आके ऐसे बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और इस तरह नीचे। ऐसे दूसरे हाथ के डंबल ऐसे सीधा ऊपर ले आएंगे और बाहर की तरफ रोटेट कर देंगे, जिससे कि जो है जैसे डंबल आपका बाहर की तरफ जाएगा तो सिंपल लाओगे तो सिर्फ फ्रंट पार्ट आएगा बाइसेप्स का, और जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो ये ऐसे बाहर की तरफ घूमेगा, जिससे कि जो आपका बाइसेप्स है ये राउंड शेप लेगा। तो डंबल को ऐसे लाएंगे और ऐसे बाहर की तरफ रोटेट कर देंगे। 10 एक साइड के 10 एक साइड के आप लगाएंगे, तब जाके आपकी ये दूसरी एक्सरसाइज का पहला सेट कंप्लीट होगा। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। चेस्ट बिल्कुल सीधी ऐसे और डंबल ऐसे बाहर की तरफ रोटेट। ये या तो आप पहले एक हाथ के 10-10 के सेट लगा लो, या एक करके दोनों के। बाइसेप्स की मसल में पेन फील करना, जिससे आपको पता लगे कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से लग रही है। इस तरह से 10 एक साइड के 10 दूसरी साइड के, टोटल 20 रैप लगेंगे, तब जाके इस एक्सरसाइज का पहला सेट जो वो कंप्लीट होगा। वेट इंक्रीज करते हुए 3 से 4 सेट में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपका पूरा बाइसेप्स जो है फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से हिट होते हैं, और आपके जो बाइसेप्स को है ऐसे ऊपर जैसे राउंड शेप मिलती है, और आपको बाइसेप्स का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा लगता है। तो इस तरह से ये बाइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज करनी है। बाइसेप्स की तीसरी एक्सरसाइज जो हम इस मशीन पे लगाएंगे, जिगजैग रोड का यूज करेंगे, और रॉड को जो है ऐसे क्लोज पकड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे कूनी यहाँ से भीड़ी रहेंगी, और रॉड ऐसे क्लोज पकड़ेंगे बिल्कुल आराम से नीचे, पूरा नीचे नहीं लाना, हल्की सी कूनियों को बैंड करके रखना है, और इस तरह से ऊपर भी लाओगे तो इतना लाना है जिससे कि आपके जो ऐसे ज़्यादा ऊपर लाने पर आपको पता लगे कि आपकी मसल रिलैक्स हो गई है। तो ऐसे ऊपर तक नहीं लेके आना, जहाँ पर आपको लगे कि आपकी मसल रिलैक्स हो रही है उससे थोड़ा नीचे तक रॉड को लेके आएंगे, और बिल्कुल आराम से ऐसे नीचे ऊपर, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना है और ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आना है। ये आपके फ्रंट बाइसेप्स के लिए है। 15 से 20 के रेपिटेशन रखेंगे और वेट इंक्रीज करते हुए 3 सेट में इस एक्सरसाइज को करेंगे। पूरी आपकी बिल्कुल ऐसे पास होनी चाहिए, ज़्यादा खुली या ज़्यादा भीड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका एक्सरसाइज लगे ना सही से। तो बिल्कुल कंधे के बराबर ऐसे हाथ होने चाहिए, और इस तरह से कोशिश करें 1 से 2 सेकंड ऊपर रॉड को रोक सकें, उसके बाद ऐसे बिल्कुल वेट को कंट्रोल करते हुए नीचे। इस तरह से वेट इंक्रीज करते हुए 3 सेट में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपका जो हाथ है बिल्कुल ऐसे सीधा चलेगा, बिल्कुल ऐसे सीधा। जिगजैग रोड है तो आपकी कलाई पहले थोड़ी बैंड हो गई है, सिर्फ आपको ऐसे सीधा चलाना है। पूरा जो बाइसेप का मसल टेंशन है वो बाइसेप्स पर लाने की कोशिश करनी है, बिल्कुल ये इस तरह से। तो ऐसे ये बाइसेप्स की तीसरी एक्सरसाइज लगानी है। बाइसेप्स की चौथी एक्सरसाइज जो है वो हम हैमर डंबल लगाएंगे। आप इसको ऐसे खड़े होकर भी लगा सकते हैं, लेकिन खड़े होकर क्या होता है आपकी जो बॉडी है वो कई बार ऐसे हिलने लग जाती है, ऐसे हाथ ऐसे हिलने लग जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आपको ऐसे बेंच का यूज करना है, और कमर ऐसे बिल्कुल टाइट चिपका लेंगे इससे, और हाथ बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ बिल्कुल सीधे, और कलाइयाँ बिल्कुल टाइट
और इस तरह से ये ऊपर, कूणी ऐसे पीछे की तरफ रहनी चाहिए और बिल्कुल आराम से ऐसे नीचे। इस तरह से हम इसको हैमर को करेंगे, कोशिश करेंगे 1 से 2 सेकंड ऊपर डंबल को रोक पाए और बिल्कुल आराम से नीचे। बिल्कुल ऐसे रिलैक्स भी नहीं कराना है, थोड़ा ऐसे कूड़ियों को मोड़ के रखना है इस तरह से। रेपिटेशन में 15 से 20 के और 3 सेट में वेट इंक्रीज करते हुए इस एक्सरसाइज को लगाएंगे। इस तरह से हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे चलेंगे, वेट इंक्रीज करते हुए 3 सेट में इस एक्सरसाइज को करेंगे। हैमर इस पर करने से बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा मसल पेन होगा और आपको लगेगा कि आपकी जो बाइसेप्स की मसल है वो पूरी भर गई है और आपसे ज़्यादा वेट उठ नहीं रहा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट उठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि बाइसेप्स का जो साइज है ना इस एक्सरसाइज को करने से सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्योंकि आपकी जो मसल है ना, सिर्फ इस तरह से करने से आपका जो फ्रंट का बाइसेप्स का पार्ट है उसकी मसल जल्दी हिट होती है। फ्रंट की मसल प्लस फोर आर्म्स की, दोनों के लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है, तो इसको अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करें। अब चलते हैं बाइसेप्स की 5वीं और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। बाइसेप्स की 5वीं और लास्ट एक्सरसाइज जो है वो भी हम डंबल से लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे कमर बिल्कुल ऐसे सीधी टक्कर के बैठेंगे और आपकी जो ये लेग है ये बिल्कुल ऐसे फ्रंट में सामने होनी चाहिए और जो आपकी कूहनी है वो ऐसे घोटे के इस तरह इसके पास होनी चाहिए। ये टांग बिल्कुल इस तरफ, हाथ आप यहाँ रख सकते हैं ऐसे या फिर पीछे भी रख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। और इस तरह से डंबल को ऊपर लेके आएंगे। जब ऊपर लेके आओगे तो डंबल को ऐसे बाहर की तरफ रोटेट करेंगे इस तरह से। ये एक हाथ के 10 से 15 के रेपिटेशन लगाएंगे। डंबल को ऐसे सीधा भी चला सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ आपका बाइसेप्स का फ्रंट पार्ट हीट होगा। आपको चाहिए बाइसेप्स का साइज राउंड और बड़ा, तो आपको ये डंबल ऐसे लाके ऐसे बाहर की तरफ रोटेट करना है, जिससे आपकी जो फोर आर्म्स बीट होगी और बाइसेप्स की जो ये मसल है ये आपको राउंड शेप मिलेगी इस तरह से। 10 एक साइड से, फिर ऐसे ही लेग दूसरी बिल्कुल सामने, कूहनी आपकी यहाँ घुटने के पास टच होगी और कमर बिल्कुल सीधी इस तरह से। ये इस तरह से ये है बाइसेप्स की 5वीं और लास्ट एक्सरसाइज करनी है। 9 10 बाइसेप्स की और ट्राइसेप्स की जो मसल है वो बहुत ही छोटी मसल होती है, उसके लिए आपकी 5 एक्सरसाइज बहुत है। अगर इससे ज़्यादा एक्सरसाइज लगा रहे हो तो सिर्फ आप अपनी मसल को तोड़ रहे हो, उसको अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहे हो। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की कोशिश करें 4 या 5 एक्सरसाइज ही बहुत है, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपकी मसल ही ब्रेक होगी। ज़्यादा मसल ब्रेक करोगे तो डेवलप करने में भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए सिर्फ 3 या 4 सेट हर एक एक्सरसाइज में करेंगे और 4 या 5 सेट बस। तो ये थी बाइसेप्स की 5वीं और लास्ट एक्सरसाइज। 5 एक्सरसाइज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मसल पंप मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों बाइसेप्स की ये 5 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मसल पंप आप देख के बताओ आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जिम से रिलेटेड ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नई जिम एक्सरसाइजेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।